Oh, hi guys, how do you do? I hope that you all are fine. Guys, today we are going to start the use of S or ES. Yes guys, we will learn the use of S or ES. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डूडल कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, बट उसमें एस और ES का यूज़ रह गया था। गाइस देखिए, मैं आपको एस और ES का यूज़ इस तरीके से बताऊंगा, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज ये वीडियो देखने के बाद कि हमें कहाँ पर एस का यूज़ करना होता है, कहाँ पर ES का यूज़ करना होता है। इनफैक्ट आपको सोचने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि एस या ES का जो भी कन्फ्यूज़न था आज के बाद नहीं रहेगा। आई मेक यू श्योर। सो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। हमारे कॉन्सेप्ट का नाम क्या था गाइस? डू और डज। गाइस हमारा कॉन्सेप्ट था डू डज कॉन्सेप्ट। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, पहले प्रैक्टिस कराई थी मैंने 6 वेज कराई थी पूरी, बट ये जो है फर्स्ट वाली वे रह गई थी जिसमें एस और ES का यूज़ होता है गाइस। तो गाइस आज पहले हम वही सीखेंगे। सो गाइस देखिए, जो फर्स्ट वे रह गई थी हम वो क्लियर करते हैं आज। देख गए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, पहली बात तो ग्रामर नहीं है, राइट। ये स्पोकन है, तो देखिए मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा कि आपको आज के बाद तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं ध्यान से। देखिए ऐसे इसका यूज़ जो होता है, देखिए डूडल के साथ जो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है उसके साथ ऐसे इसका यूज़ होता है। यानी जिसे हम वर्ब बोलते हैं, यानी काम जो होता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना रोना धोना, कम गो टीच लर्न, ये सब क्या होते हैं? एक्शन होते हैं, काम होते हैं। तो इनमें ऐसे एस लगता है। और ऐसे एस लगता कब है? जब लगता है जब सब्जेक्ट ये हो, सब्जेक्ट में ही सी इट आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, या माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, इस तरीके से करके आ जाए, एक की बात हो, राइट। लेकिन अगर देखिए ऐसे आ गया माई ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों की बात होगी तो वो उसमें नहीं आएगा। खाली एक ही की बात हो, सी की बात हो, इट की बात हो, या मिस्टर हैरी की बात हो, तो इनके साथ क्या आता है? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ES का यूज़ होता है। सो अब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि एस कहाँ पर यूज़ करें और ES कहाँ पर यूज़ करें। सो गाइज ये तो आपको कोई इतना बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं है, वो तो मैं भी क्लियर कर दूंगा आपको। चलिए मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस पे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें यूज़ करना है। देखिए एस या ES का यूज़ करके हम देखिए ईजिली हम किसी थर्ड पर्सन का रूटीन हम आराम से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा हो गई हमारी मम्मी या हमारे पापा हो गए, या किसी एक भाई का या किसी एक सिस्टर का हम रूटीन बोल सकते हैं ईजिली। क्योंकि मैंने आपको बताया था डूडल्स में कौन सी बातें बोलते हैं हम? जो काम हम डेली यानी रोज करते हैं, जो काम हम नेवर यानी कभी नहीं करते, जो काम हम ईयरली यानी साल में एक बार करते हैं। ईयरली का मतलब क्या हो गया? साल में एक बार करते हैं। या गाइस हो जाता सेल्डम, जो काम हम कभी कभार कर लेते हैं। या यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, प्रकृति के द्वारा बना दी गई हैं। जैसे स्टार्स का चमकना, स्टार शाइनिंग करते हैं। डॉग्स का बार्किंग करना, रिवॉल्व होना, पृथ्वी का अपनी जो एक्सिस है उस पर रिवॉल्व होना, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब चेंज नहीं हो सकती, जैसे ईट से जो है सूर्य निकलता है तो वहाँ से निकलेगा। सो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए डेली का काम मैंने बताया, जो डेली काम होता है। तो देखिए जैसे मैंने कल मैं आपको डेली रूटीन भी बताऊंगा, आपका डेली रूटीन किस तरीके से हमें बोलना है। लेकिन उससे पहले मैं देखिए आपको बता दूं एस का जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, एस का हम यूज़ पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं सेंटेंस बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अपनी मॉम या डैड का हम किसी का रूटीन कैसे बना सकते हैं। चलिएगा, देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, देखिए पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। जब ये सब्जेक्ट होंगे, इनमें सब्जेक्ट होगा कोई, तो एस कुछ नहीं आएगा। ओनली कब आता है? ही सी इट, या किसी एक का नाम हो, मेरे पापा मेरी मम्मी, इस तरीके से करके हो। देखिए जैसे गाइस ये है, मैं 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट, देखिए कोई फिक्स नहीं उठता तो अराउंड लगा लेते हैं कि आसपास। अराउंड का मतलब होता है आसपास। आई गेट अप अराउंड 6 o'clock। आई गेट अप अराउंड 6 o'clock, मैं 6 बजे के आसपास उठता हूँ। और देखिए अगर मैं ये कहता हूँ मेरी मम्मी 6 बजे के आसपास उठती है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसे? माई मॉम गेट अप
अराउंड 6 o'clock। मेरी मम्मी 6 बजे के आसपास उठते हैं। लेकिन मेरी मम्मी, देखिए सब्जेक्ट अगर इनमें से आएगा, ही सी इट या किसी एक का नेम आएगा तो ऐसे इस डेफिनेटली लगना ही है। तो माई मोम सिंगल में से आया, एक ही मम्मी होती है। तो जब एक की बात हो, आई को छोड़कर किसी एक की बात हो, आई को नहीं लेंगे बस, अगर किसी एक की बात हो आई के अलावा, तो सबके साथ ऐसे एस आएगा। अब देखा जैसे गेट है तो गेट में एस लग जाएगा, यहाँ पर एस लग गया, राइट। सपोज मुझे ये बोलना मेरे पापा पतंजलि कंपनी में या पार्ले कंपनी में या डाबर कंपनी में जॉब करते हैं। तो माई फादर डू, करने क्या होते हैं, डू द जॉब इन पार्ले कंपनी। या कोई आपको फिक्स पोजीशन पता हो तो ऐट लगा लेते हैं इनकी जगह। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माई फादर डू द जॉब इन पार्ले कंपनी। अब देखिए गाइस, डू मीन्स होता है करना, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा यानी माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, तो उसमें ऐसे एस जरूर आना है। तो डू मीन्स होता है करना, तो इसमें क्या लग जाएगा गाइस, ई एस। बस ये कन्फ्यूजन आपका कि कहीं एस लगना है कहीं एस लगना है, ठीक है, वो अभी फिनिश हो जाएगा। अब देखिए गाइस, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, हम रोज कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज डेली। अब गाइस देखिए ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी यानी इनमें से आ रहा है, इसमें से तो नहीं है, तो इसमें ऐसे कुछ नहीं लगना है, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऐसे ही सही है ये। ऐसे एस कहाँ पर लगेगा, ओनली जब सब्जेक्ट ये होंगे इनमें से, मतलब शुरू वाला जो होगा, जो डूअर होगा वो इनमें से होगा। अब देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ, वी गो टू कॉलेज डेली, हम रोज कॉलेज जाते हैं, अगर मैं इनमें से लिखता वह रोज कॉलेज जाता है या वह रोज कॉलेज जाती है, तो क्या हो जाता, या किसी का नाम ले देता मैं, रिया रोज कॉलेज जाती है, तो रिया गो टू कॉलेज डेली, रिया गो टू कॉलेज डेली। सो गाइस देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर गो है तो गो में ई एस लगेगा, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट क्या है, रिया, एक है, अगर सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो एस एस जरूर लगेगा, राइट। अब देखिए सपोज मुझे ये लिखना है, दूध वाला रोज 6 बजे आता है, द मिल्क मैन कम एट 6 डेली। दूध वाला रोज 6 बजे आता है। अब दूध वाला एक है ना, जब भी एक की बात होगी आई को छोड़कर, जब भी एक की बात होगी तो उसके साथ ऐसे एस जरूर लगना है गाइस, क्योंकि देखो डेली का काम है, ये सारे काम क्या है, डेली का है। कॉलेज डेली जाना, डेली कॉलेज जाना, डेली ऑफिस जाना, कंपनी जाना, डेली उठना, ये सारे डेली के काम है। जो डेली के काम होते हैं सब में ऐसे एस लगेगा, अगर सिंगल की बात हो रही है, एक ही बंदे की बात हो रही है तो द मिल्क मैन कितने हो गए, एक ही बंदा आता होगा दूध देने, द मिल्क मैन, तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ 6 बजे पढ़ाता हूँ, आई टीच एट 6 डेली, लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे सर एक ही होंगे, देखिए मैंने कहा मैं तो आ गया आई में, ओनली आई को छोड़कर, जो अगर सिंगल होगा ओनली आई को छोड़कर। अगर मैं कहूँगा आई टीच एट 6 डेली, मैं रोज़ 6 बजे पढ़ाता हूँ, तो इसमें देखिए ऐसे कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ मेरे सर, तो माई सर टीच एट 6 डेली, माई सर टीच एट 6 डेली। तो देखिए माई सर हो गया सिंगल है, तो टीच में क्या हो जाएगा, टीचेस। सो गाइस इस तरीके से करके हो जाएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा आप ले चुके होंगे, मैं रफ कर देता हूँ इसे। अब देखिए गाइस, जैसे जितने भी देखिए एक्शन है, ये मैं एक्शन, सॉरी मैंने ऑफर का रफ कर दिया, चलो मैं लिख देता हूँ कुछ। अब मैं इनके एक्शन छोड़ रहा हूँ बस, जैसे रिया में गोश्त जाने का एक्शन था, मिल्कमैन में आने का एक्शन था, और पढ़ाने में क्या था, पढ़ाने में टीच, इस वाले सेंटेंस में टीच था एक्शन, तो एक्शन छोड़ दिया मैंने बस। अब देखिए कन्फ्यूज़न कैसे क्लियर होता है आपका। सो गाइस देखिए, सबसे पहले बस आपको ये बोलना, चलो मैं थोड़ी सी और लिख देता हूँ, गेटअप उठना यानी गेट्स अप, इसमें ऐसे इस लगा देता हूँ सभी में, ठीक है। और देखिए रन, RUN, रन मीन्स होता है दौड़ना, मैं रन्स कर देता हूँ ऐसे। कॉल मीन्स होता है बुलाना, तो इसमें एस लगाते हो, कॉल्स कर देता हूँ।
सो गाइज देखिए टीच हो गया, ये हो गया कैच। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। कैचेज कर देता हूँ। देखिए इसमें ई एस लगा, इसमें एस लगा, इसमें एस लगा, इसमें एस लगा, इसमें ई एस लगा, इसमें ई एस लगा, इसमें ई एस लगा है। सो गाइज देखिए सबसे पहले हम ऐसे एस नहीं बोलेंगे, ओनली सिंपल फॉर्म बोलेंगे जैसे भी लिखे होते हैं। जैसे देखिए गाइज क्या है, ये है कॉल। कॉल हो गया, रन हो गया, कैच हो गया, गेटअप हो गया, गो हो गया, कम हो गया, टीच हो गया। राइट, सिंपल इस तरीके से करके बोलते हैं। अब जरा ये ऐसे एस लगा के बोलिए, ध्यान सुनिएगा। कॉल में एस लगाया क्या होगा? कॉल्स। टीच में कैच में एस लगाया क्या होगा? कैचेज। रन में एस लगाया क्या होगा? रन्स। गेट में एस लगाया क्या होगा? गेट्स। गो में एस लगाया, गोज हो गया। कम में एस लगाया तो क्या होगा? कम्स। टीच में एस लगाया तो क्या होगा? टीचेज। अब गाइस ध्यान से सुनिए, साउंड किसका आ रहा है? इसमें देखिए खाली एस लगा है तो क्या होगा? कॉल्स। इसमें एस लगा है तो गो का क्या होगा? गोज। कॉल्स, गोज। बाद में साउंड देखिए लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? कॉल में एस लगाया, कॉल्स। गो में ई एस लगाया, गोज। आपको पता लग रहा है एस बोला जा रहा है, ई एस बोला जा रहा है। देखिए हम स्पीकिंग सीख रहे हैं तो देखिए देयर इज़ नो नीड, हमें ज़रूरत ही नहीं है आइडेंटिफाई करने की हम एस लगा रहे हैं, ई एस लगा रहे हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे को कौन सा पता लग रहा है कि मैं एस लगा के बोल रहा हूँ, एस लगा के बोल रहा हूँ। तो गाइस देखिए आज के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको साउंड किसका आना है? एस का। आपको जो साउंड निकालना है एस का बाद में। जैसे टीच है, टीचेज कर देना बस। कम है, कम्स कर देना। रन है, रन्स कर देना। चाहे एस लगे या एस लगे, हमें क्या करना है? हमें जस्ट बोलना है और समझना है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइज इजीली आप क्या बना सकते हैं, अगर आप चाहे, एक्चुअली आप कर रहे हैं डे बाय डे प्रैक्टिस, तो आप देखिए आप क्या बना सकते हैं, इससे रूटीन बना सकते हैं अपनी मॉम का। ये तो आप समझ चुके हैं, हमें क्या साउंड लेना है, जस्ट कम में एस लगा है तो कम्स, ई एस लगा है टीचेज, तो एस का साउंड बोलना बस, और कुछ खास नहीं था इसमें। चलिए गाइस देखिए, सपोज आपको अपनी मम्मी का रूटीन बोलना, आप कैसे बोल सकते हैं कि माय मॉम। अब देखिए गेट अप, उठने को बोलते हैं गेट अप, लेकिन क्या हो जाएगा? गेट्स अप। माय मॉम गेट्स अप एट या अराउंड 6 o'clock। माय मॉम गेट्स अप अराउंड 6 o'clock। देन से हम कनेक्ट करेंगे। देखिए कल मैं आपको डेली रूटीन बताऊंगा आपका भी, उससे या तो आप उसे देख लीजिएगा पहले, उसके बाद बना लीजिएगा इसे। देन सी गेट फ्रेश को बोलेंगे गेट्स फ्रेश, गेट्स फ्रेश। देन सी गेट्स फ्रेश। फिर आफ्टर डैट से यूज कर देंगे, आफ्टर डैट से कनेक्ट कर देंगे। आफ्टर डैट सी गो में ई एस लगा देंगे, गोज टू फैच द मिल्क। देन सी गोज टू फैच द मिल्क। गो, देखिए फैच का मतलब क्या होता है? फैच का मतलब होता है लाना। देन सी गोज टू फैच द मिल्क। मैं बस आपको कनेक्टिंग वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ। देन का मतलब होता है तब, और आफ्टर डैट का मतलब होता है उसके बाद। अब देखो इससे आप आराम से बना सकते हैं। माय मॉम गेट्स अप अराउंड 6 o'clock, देन सी गेट्स फ्रेश। आफ्टर डैट सी गोज टू फैच द मिल्क एंड देन सी प्रिपेयर्स टी। प्रिपेयर नहीं होगा, खाली बनाने को प्रिपेयर बोलते हैं, बस एस का साउंड लेना है बाद में। देन सी प्रिपेयर्स द टी। आफ्टर डैट सी सर्व द टी। सर्व नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देन सी सर्व्स द टी। आफ्टर डैट वी टेक। वी देखे वी आ गया इसमें सब्जेक्ट। आफ्टर डैट वी टेक द टी। हम लेते हैं तो इसमें ऐसे कुछ नहीं आना। एंड देन सी ऑल्सो टेक्स द टी, लेकिन सी आएगा तो ऐसे ही आएगा तुरंत। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सुबह से लेकर शाम तक का आराम से रूटीन बोल सकते हैं। और आपको फिर भी अगर ये ना बना पाए तो कल मेरी वीडियो देखिएगा, पहले मैं आपके रूटीन की बनाऊंगा, उसके बाद परसों आप ये बना सकते हैं मॉम का रूटीन। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और देखिए शेयर करिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक अ लॉट।